इसी के साथ समाप्त हो जाने वाले हैं। ओवरऑल स्टैंडिंग में अभी भी फासला ज्यादा नहीं है। तीसरी टीम जिनके पास 36 पॉइंट्स हैं, 16वीं टीम जिनके पास वो 17 पॉइंट्स मौजूद हैं। इससे आप वो कंपटीशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 20 पॉइंटर आपको सीधा टॉप 5 के अंदर पहुंचा सकता है। अगर आप नेबुला जैसे खेल कर गए, 29 पॉइंट लेकर गए, तो वो पहले पायदान के भी आप करीब पहुंच सकते हैं। जी हाँ, नेबुला को भी अब थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द डे वाज रियली गुड फॉर देम, बट उसके बाद वो भी बैकफुट पे गए हैं। अब टीम वर्क ज्यादा बेहतर दिखाने की जरूरत है। मेनवाल डीआरएक्स को देखिए, ट्रेलर पार्क रुइंस के आसपास अभी ग्लाइड करते आपको नजर आएंगे। इंटरेस्टिंग मुकाबला रहेगा। पिछला मिरामार में काफी स्लो शुरुआत हुई थी, अंत तक जो स्टेबल टीम्स थी वो ज्यादा बेहतर करके गई, बट नेबुला की आदि को आप देख पा रहे हैं और एमटीआर के साथ ये ड्रॉप क्लाश अल्पोजो में मजा आने वाला, इट सीम्स लाइक दैट। पर दो प्लेयर हैं जो आगे निकल गए, शायद एक प्लेयर है वहां पर जो रुका है, रेक्स, वो भी बिल्कुल एजेस पर रुके हैं। शायद वहां से गाड़ी उठाने की कोशिश करी जाएगी। जी हाँ, आईबू, उन्होंने वो गाड़ी उठा ली है और रेक्स को बिठाकर वहां से निकलना जरूर चाहेंगे, क्योंकि इट्स क्यू वो थोड़ा अलग दिशा में आपको देखने को मिल रहे हैं। वहां पर मे बी उनको थोड़ा बहुत लूट जरूर मिल जाए। पर डीआरएक्स बिल्कुल वेस्टर्न एजेस पर जा चुकी है टीम, रुइंस का एरिया, और ये सर्कल आप देखें, और रैंगटैन दिक्कतें उनके लिए थोड़ी सी बढ़ने वाली है। रीइग्नाइट, उनके लिए सिचुएशन थोड़ी खराब होगी। पर क्या इम्पाला, वहां पर गॉड्स रेन के साथ किसी की मुलाकात होने वाली है, क्योंकि डी प्लस किया वो तो इम्पाला जाते ही जाते हैं। जी नहीं, गॉड्स रेन वो ऊपर निकल गए। चलिए, गॉड्स रेन वो ऊपर गए हैं और वहां पे एक बेहतर अप्रोच रहेगी, जोन के अंदर वो रहेंगे। लूट बेहतर हुई तो आप उसका एडवांटेज भी उठा सकते हैं। बट मैं K9 को देख रहा हूं, अब इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। अब अपने जोन के अंदर रह के बिना रोटेशंस के बारे में ज्यादा सोचे आप फाइट्स पे फोकस कर सकते हैं, जो यूएसपी है वैसे भी K9 ई स्पोर्ट्स की। बट एमटीआर थोड़ा संभल के आगे बढ़ने की जरूरत उनके लिए। वहीं टीम सोल, ये सोल उनके लिए भी काफी फेवरेबल साबित हो सकता है। बैक टू बैक चिकन्स वो भी आ सकते हैं इस मैच में। अब यहां से ओवरऑल स्टैंडिंग में कोई भी टॉप 3 के अंदर पहुंच सकता है। स्पीरो, क्योंकि अगेन जो 17वीं टीम है, माफ करिए, जो 16वीं टीम है, उनके पास वो 17 पॉइंट्स मौजूद हैं। एक बड़ा मैच किसी को भी ऊपर डाल सकता है, और ये आज के दिन का छठा मुकाबला है, और इसके बाद 12 और मुकाबले बचे रहेंगे। रीइग्नाइट, कोशिश तो खैर इनको भी करनी है कि अपनी टीम को ये थोड़ा ऊपर लेकर पहुंचे, क्योंकि अगर रीइग्नाइट की बात करी जाए, अभी वो छठे पायदान पर 31 टोटल पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं। थ्रोरिपर्स अभी तक उनका भी बढ़िया खेल रहा है, पर मिस्टीरियस 4 और उनके साथ साथ अगर हम ओरंगुटान की बात करें, जिन्होंने आज के दिन की शुरुआत बहुत बढ़िया करी थी, लगा था वो बहुत ऊपर निकल सकते हैं, पर वो संभव हुआ नहीं। मिस्टीरियस 4 पहले मैच में उन्होंने 19 पॉइंट्स निकाले, और उसके बाद आप देखें जो 4 मुकाबले खेले, 33 तक वो टीम पहुंच पाई। सिमिलर चीजें जैसे आपने बताया ओरंगुटान के लिए, बट मैं देखना चाहूंगा कि अब वो अलग क्या करते हैं। हालांकि दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स काफी कंसिस्टेंट साबित हुए, हर मैच में थोड़े बहुत पॉइंट्स वो लेके गए, लेकिन अभी भी वो बड़ा मुकाबला उनका नहीं आया। टीम सोल एक चिकन आया, बट बाकी मैचेस में फिनिशेस काफी अच्छे निकाले, पोजीशन पॉइंट ज्यादा उनको मिले नहीं। बट इस मिरामार के मुकाबले में कुछ अलग करने की जरूरत टीम्स को। वहीं ट्रू रिपर्स जोन के अंदर रोटेशन शानदार, एक बड़ा स्प्लिट है, बीच में गॉड्स रेन की पूरी टीम है। गॉड्स रेन को भी संभलना पड़ेगा, जहां वो जा रहे हैं ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वहां पे। पर ट्रू रिपर्स का एक बड़ा स्प्लिट है, अगर वो फाइट होती भी है तो नुकसान ट्रू रिपर्स का थोड़ा ज्यादा हो सकता है। वो एक अलग कहानी की गॉड्स रेन, उनके पास ज्यादा लूट नहीं है, पिस्टल देखने को मिल रही है प्लेयर्स के पास। पर ट्रू रिपर्स, क्या वो परिचित हैं इस चीज से कि उनके पीछे पीछे कोई टीम आने वाली है? तो जैसे आप K9 के लिए कह रहे थे, ओमेगा सबसे पहले वो सेंटर ऑफ द सर्कल पहुंच गया है खिलाड़ी, और बहुत आसानी से अपने जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको वो बुला सकते हैं, उनके लिए दिक्कतें नहीं होने वाली। पर 16वीं टीम एमटीआर और तीसरी टीम टीम सोल, उनके बीच की शायद एक बार के लिए ये जंग आपको देखने को मिल जाए। और एमटीआर वो भी बहुत जल्दी रोटेट कर गए, और अगर टीम सोल को देखा जाए तो लेजिट अकेले पकड़े जा सकते हैं वो। देखिए, जंग तो तब होगी जब एमटीआर के प्लेयर्स के पास अच्छे वेपन्स होंगे। एक दो प्लेयर्स के पास तो कोई लूट भी नहीं है, वो जैसे ही उतरे थे तब से रोटेट कर रहे हैं, और लगता है ये काफिला जोन के सेंटर में जाके थमेगा। बट बिना लूट के एमटीआर क्या हरा पाएगी टीम सोल को? बहुत मुश्किल ये हार रहे लेजिट। बुलेट्स वैसे ज्यादा तो इनके पास भी नहीं है, वेस्ट वो भी नहीं कर सकते। बट क्या टीम सोल फाइट लेना चाहेगी भी सही? क्योंकि जो चीजें हमें पता है वो उनको नहीं पता। ये एक रिस्की मूव हो सकता है, बट लास्ट मैच के चिकन के बाद कॉन्फिडेंस जरूर होगा टीम सोल के अंदर। जी हाँ, और एमटीआर ही थी पिछले मैच में जिनको हमने एकदम लास्ट तक सरवाइव करते हुए देखा था। पर वहीं पर आपने दूसरे की प्लेयर से K9 के, वो 20 से कहीं ज्यादा दूर।
मुश्किलें बहुत K9 के लिए हमेशा यही प्रॉब्लम्स रही है कि वो प्लेयर्स अलग थलग पकड़े जाते हैं और फिर मुश्किलें बढ़ती हैं उनकी। पर अब तो जोन का सेंटर है, यहाँ तो नंबर्स गेम भी चाहिए, बट ये शॉट्स कनेक्शन हो सकते थे। इट इज ही काफी ज्यादा डैमेज दिया, बट नॉक चलिए वहां पे आया नहीं। K9 सेंटर में है, जब सेंटर में होते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनते हैं, टीम्स आती हैं और देखिए साइड पर निकल गए। और मैं अभी भी देख रहा हूं कि रेक्स वो घोड़सवारी उनकी समाप्त तो हो नहीं रही है। वो कब उन्होंने वो घोड़ा उठाया था और अभी तक वो ओएसिस पहुंच गए, मैप के बिल्कुल एंड पर पहुंचने वाले हैं, अभी तक उनको गाड़ी नहीं मिली। चले गाड़ी भी नहीं मिली, लूट भी कुछ ज्यादा उनके पास थी नहीं, एक विक्टर जरूर उनके पास है। अब यहाँ पे आराम से अपनी लूट पूरी करेंगे, बट दूसरी तरफ अगर देखें तो गॉड्स रेन ट्रू रिपर्स को बिल्कुल उन्होंने इग्नोर कर दिया और जोन के एक बेहतर पोजीशन पे चले गए। लूट भी अब डिसेंट उनके पास है, बट मिस्टीरियस 4, मैड किंग्स, K9, JPX ये काफी करीब अब एक दूसरे के आ चुके हैं। इवन नोंगशिम रेड फोर्स को अगर हम देखें टीम सोल से काफी ज्यादा करीब, बट मैं ओएसएस में ऊपर देख पा रहा हूँ कि DRX के जो प्लेयर्स हैं वो भी धीरे धीरे जाते हैं उस तरफ। और बढ़िया रोटेशन रही है DRX की, क्योंकि हम कह भी रहे थे ना कि वो किसी ऐसे अर्बन एरिया पर नहीं उतरे थे, वो छोटे छोटे कंपाउंड थे रुइंस के आसपास, वहां वो टीम उतरी, वहां से उन्होंने लूट इकट्ठा किया। तो आपको मिल ही सकती है। अब देखना ये है कि DRX और MTR क्या इनके बीच की वो फाइट होगी या फिर नहीं। पर टीम सोल जैसे आपने कहा अभी NSR उनके बहुत करीब आ चुके हैं और टीम सोल प्लेयर्स के बीच में अभी भी स्प्लिट बहुत ज्यादा बड़ा है। पर रिजेक्ट उन्होंने भी अपनी रोटेशन की शुरुआत करी है और बड़े आसानी से जहां वो जाना चाहते थे वहां पर वो पहुंच चुके हैं। अभी भी थोड़ी बहुत स्काउटिंग करना बाकी रहेगा। डिवाइन वो सबसे आगे, पर मिस्टीरियस 4 और JPX इन दोनों के बीच की ये भिड़न, जहां पर स्नोजॉट गाड़ी में, ओमेगा वो भी गाड़ी में, और वो दोनों ही खिलाड़ी निकलना चाहते हैं यहां से। मिस्टीरियस 4 फाइट नहीं करना चाहते, बट जहां पे वो जाएंगे खतरे को वो पाएंगे, क्योंकि आगे बाहर है। बाकी सारी टीम जोन के अंदर लगभग पहुंच ही चुकी है। D+ किया, बिल्कुल एजेस पर है, आसानी से वो पहुंच जाने वाले। पर DRX मुझे बस देखना है कि कितनी मात्रा में इनके पास लूट मौजूद है। जी नहीं, उतने कुछ खास भी नहीं, एक मात्र ग्रेनेड और 4 स्मोक्स के साथ वो खिलाड़ी। पर अब समय आ चुका है कि अगला जो सर्कल है वो फॉर्म हो, और ये सर्कल गया है सीधा नदन एजेस पर, जहां पर DRX बहुत खुश। MTR जिन्होंने सबसे पहले रोटेट किया था, सेंटर ऑफ द सर्कल उनके पास भी मौजूद है। एंड गॉड्स रेन वो जो फाइट उन्होंने अवॉइड करी थी उसका उनको फल मिला है। चारों खिलाड़ी जोन के अंदर, कंपाउंड की कोई कमी नहीं। देखिए कंपाउंड्स की कोई कमी नहीं, पर टीम्स की भी कोई कमी नहीं। आप सदर्न साइड पे देखिए कितनी सारी टीम्स अब वहां पे पहुंचना चाहती हैं। मैं CAG ओसाको को भी देख सकता हूं, मैड किंग्स उस तरफ बढ़ते हुए। फाइट्स की शुरुआत बस होने ही वाली है। लीजिए नकल, वो पहले खिलाड़ी जिन्होंने नॉक निकाला रिजेक्ट के प्लेयर के ऊपर। आसान बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि थर्ड पार्टी की संभावनाएं बनती है, बट रेजियोशियो उनका समापन और टीम सोल की सॉलिड शुरुआत। जी हाँ, वो शुरुआत तो बढ़िया हुई है, पर JPX और मैड किंग्स वो भी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। स्पॉट उन्होंने सीट स्विच करा और थोड़े बहुत शॉट देने की कोशिश करी गई। प्रो को थोड़े बहुत शॉट्स वहां पर लगे भी हैं, पर स्पॉट उनको कहीं और से वो डैमेज पड़ता हुआ। और मैड किंग्स अच्छी खबर कि उन्होंने गाड़ी वहां पर रोकी नहीं, और अब रिच के साथ वो फाइट जरूर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पर उसके लिए पहले गाड़ी अपनी आप को सेफ रखनी होगी, क्योंकि मैड किंग्स बाद हमने मिस्टीरियस 4 को उतना कुछ खास बेहतर करते हुए देखा नहीं है। पर ओरांगुटान, रेगनाइट के यामाक उनको एलिमिनेट करते हुए नजर आए। पर इन सब के बीच में मैं जोन देख रहा था, स्पीरो ओएसिस का पूरा एरिया खाली हो गया, नदन एजेस पूरा खाली हो गया, सेंटर पर सारी टीम चली गई। DRX को आप देखें, MTR को आप देखें, रिजेक्ट उन्होंने भले अपना एक खिलाड़ी गवा दिया, उसके बावजूद वो सेंटर जाने की चाह अभी भी रखते हुए, और इसका फायदा नेबुला जरूर उठा सकती है। स्काउटिंग की जाएगी उनके द्वारा। ट्रू रिपर्स बहुत ज्यादा खुश है। गॉड्स रेन पर D+ किया, जो सदर्न एजेस पर बिल्कुल फंसी हुई थी, उन्होंने इंतजार किया, सारी टीम को सेंटर जाने दिया, और अब शायद उनको अंदाजा होगा कि हाँ ईस्टर्न एजेस खाली हैं। यही तो होता है कि अगर सारी टीम सेंटर में जा रही है तो लेट आने वाली टीम्स को फायदा मिलता है, वो एजेस मिल जाते हैं उनको, और वही हुआ। D+ किया को भी वो एज मिल चुका है। नेब्यूला भी अब जोन के अंदर है, बट मैं ओरांगुटान को देख रहा हूं, वो वहां पे अपने एज पे रुक नहीं रहे हैं, वो अभी भी रोटेट करना चाहते हैं। राउंड द सर्कल रोटेशंस कहां पे जाके खत्म होगी ओरांगुटान की, एक बड़ा सवाल। बट नेब्यूला चलिए, अब वो भी ओएसिस पहुंचे हैं। हालांकि 2 टीम्स ऑलरेडी यहां पे लूट कर चुकी है, तो लूट तो ज्यादा नहीं मिलेगी, आप एक पिट स्टॉप जरूर बना सकते हैं उसको। चलिए 3 सेकंड और इसके बाद आएगा वो तीसरा फेज। क्या ये सेंटर ओरिएंटेड गेम टीम को फायदा देकर जाएगा? जी हाँ, MTR वो टीम जो घुड़सवारी करते हुए अपनी रोटेशन कंप्लीट करके यहां तक पहुंची है। सेंटर ऑफ द सर्कल वो टीम मौजूद है, पर DRX स्पीरो टेबल टॉपर्स इस मुकाबले में रोटेशन टू द पॉइंट रही। लूट की अभी कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि मल्टीपल कंपाउंड्स को उन्होंने लूट किया है। और आप रणनीति उनकी देखिए कि अभी वो स्प्लिट रखना नहीं चाहते, और बहुत आसानी से वो चारों प्लेयर्स एक सिंगल कंपाउंड की तरफ जा चुके हैं।
और इसी बीच जी प्लस किया, जेपीएक्स के स्पॉटा उनको एलिमिनेट किया गया। जेपीएक्स के लिए भी आप कह सकते हैं कि पहले 3 मुकाबले कंसिस्टेंसी के हिसाब से बहुत अच्छे रहे, पर गिरावट उसके बाद उनके गेम में जरूर आई। जी हाँ, अभी के लिए तो टॉप 10 के आसपास वो देखने को मिलती है टीम, बट ओरांगुटान रोटेशन पहले नॉर्दर्न साइड करना चाहते थे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो गए, बट वापस अब सदर्न साइड आए, बट वहां पे भी रास्ता आसान नहीं है मेजी, बिकॉज K9 भी वहीं पे है, सीएजी और साका आपको मिल सकती है रोटेशन के दौरान। अगर आप जोन के अंदर जाने की कोशिश भी करते हैं तो नोंगशिम रेड फोर्स वहां पे इंतजार कर रही है। आसान नहीं होगा ये रोटेट करके जाना ओरांगुटान के लिए। लगता है कि सीधा स्लैमन करना एक ऑप्शन बन सकता है K9 के विरुद्ध, पर उसके पहले ही वहां पर K9 के द्वारा जो शॉट थे वो दागे गए। 20 वो बिल्कुल तैयार, विज़गॉड उनको गिरा नहीं पाए, वो खिलाड़ी सीधा मुंह से रश करते हुए नजर आए। ओरांगुटान ग्रेनेड के साथ, विज़गॉड वो तैयार रहेंगे। 20 उनकी तरफ से भी वो ग्रेनेड आने वाला, पर विज़गॉड उनको कहीं और से वो डैमेज पड़ता हुआ स्लग, उन्होंने भी वो ग्रेनेड आगे की दिशा में डाला, पर विज़गॉड उनका ग्रेनेड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लैंड करता हुआ, पर 20 वो आगे निकल गए। आरू को उन्होंने डाउन किया, एक और प्लेयर को स्पॉट किया गया। विज़गॉड क्या वो यहाँ पर 20 को डाउन कर सकते हैं? सामने से आता हुआ मोलोटॉव, 20 उन्होंने आते हुए मोलोटॉव को देख लिया, अपनी पोजीशनिंग चेंज करिए, पर विज़गॉड अभी भी उनको पता है कि वो खिलाड़ी वहां से हिला तक नहीं। नेड भी काफी करीब वहां पे आया था, बट विज़गॉड अभी भी कोशिश कर रहे हैं, बट बीस्ट उनका नेड और बेहतरीन तरीके से डाला गया, कुक परफेक्शन के साथ किया गया, बट निंजा बॉय तैयार थे कि ओपी के लिए शानदार तरीके से उनको भी डाउन किया गया। K9 क्या शानदार तरीके से डिफेंड किया है अब तक अपने कंपाउंड को, बट अभी भी खेल खत्म हुआ नहीं। आतंकी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, मुश्किलें बढ़ सकती हैं बीस के लिए, क्योंकि उन्होंने तो देखा भी नहीं, आतंकी के बारे में सोचा भी नहीं। बट आतंकी क्या एक क्लच बाकी इस प्लेयर के अंदर, एक बहुत बड़ा सवाल। K9 एक साथ आए और लीजिए K9 स्लग, वो लास्ट फ्रैग भी निकाला और K9 को मिली एक आसान जीत। बहुत बढ़िया तरीके से K9 ने इस पूरे फाइट को अंजाम तक पहुंचाया, डिफेंड बहुत खूबसूरत तरीके से किया। उससे भी ज्यादा बढ़िया कि अपना एक भी खिलाड़ी उन्होंने गवाया नहीं है, पर बीस्ट वो जो अग्रेसिव नेचर से वो खिलाड़ी आगे बढ़ा था, और जहां पर उन्होंने पहला नॉक निकाला विज़गॉड के ऊपर, वो डैमेज दिया, काबिले तारीफ। पर अब ट्रू रिपर्स और डी प्लस किया उनकी ये फाइट की शुरुआत, जहां पर जली उन्होंने आते हुए खिलाड़ियों को देखा, एक ग्रेनेड आगे की साइड पर दागा, पर डी प्लस किया वो यहां से निकल गए। पर उस साल उन्होंने जली को देखा है, डैमेज काफी ज्यादा उनको पड़ा। हर्ष उनको भी स्पॉट किया गया, एंड ट्रू रिपर्स उनके पास एडवांटेज थोड़ा ज्यादा है, पर डी प्लस किया चार्ज तो उनको करना होगा ट्रू रिपर्स के ऊपर। देखिए गेट कीप करने का मौका था ट्रू रिपर्स के पास, बट डी प्लस किया काफी आसानी से वो जोन के एजेस तक पहुंच गए, बट अगला सर्कल अब दोबारा से ट्रू रिपर्स के फेवर में गया है। डी प्लस किया को यहीं पे रोका जा सकता है। स्प्लिट भी अगर देखें तो काफी बड़ा स्प्लिट है, हालांकि ट्रू रिपर्स के कुछ प्लेयर्स को भी अब हल्का रोटेट करके जोन के अंदर जाना पड़ेगा, बट नोल्बू ओपन में गए, जाके उन्होंने हर्ष के ऊपर नॉक निकाला। डी प्लस किया तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बट जैसा मैं कह रहा हूं वो जो अलग अलग एरिया में प्लेयर्स थे उसका फायदा मिला। हाइड्रो ने ट्रेड निकाला नोल्बू के ऊपर जी, और वहीं पर नकुल सारा का कंफर्मेशन आता हुआ। थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि नकुल ही थे जिन्होंने रिजेक्ट के एक प्लेयर को डाउन किया था। रिजेक्ट अपने 2 खिलाड़ियों के साथ 22 टोटल पॉइंट्स निकाले गए। ये आज के दिन का आखिरी मुकाबला, पर वहीं पर ट्रू रिपर्स वो अभी भी डी प्लस किया के साथ फाइट लेना चाहते हैं। फाबियान एचपी उनकी बहुत ज्यादा डाउन हुई, सामने से पलटवार हाइड्रो, उनको भी डैमेज बहुत पड़ा। लेवल 2 का हेलमेट लगभग टूटने के कगार पर डी प्लस किया। अभी तक अपने एक भी खिलाड़ी को उन्होंने गवाया नहीं, पर हाइड्रो उनको भी तो जोन के अंदर जाने की जरूरत पड़ने वाली है। पर टीम सोल सारा को एलिमिनेट करने के बाद वो जो कंपाउंड था वो उन्होंने अपने लिए खाली कर दिया, और रिजेक्ट के बाकी जो 2 प्लेयर थे वो बिल्कुल माउंटेन टॉप के आसपास देखने को मिले। पर सीएजी और एनएसआर एक दूसरे के आमने सामने, पर मैं देख रहा हूं कि एमटीआर स्पिरो ज्यादा चहलकदमी उन्होंने करी नहीं है। उनको भी पता है कि भाई हम ओवरऑल स्टैंडिंग में बिल्कुल बॉटम पर थे, यहां वो सर्वाइवल गेम उन्हें दिखाना होगा, और काफी आसानी से वो ऊपर आ सकते हैं। बट ये क्या मैड किंग्स, अब तक की रोटेशन अच्छी थी, जोन के सेंटर में हर बार जा रहे थे, बट अब परेशानियों का सामना उनको भी करना पड़ रहा है। निंजा बॉय के स्प्रे के साथ एक प्लेयर गवाया मैड किंग्स ने, दूसरी तरफ री इग्नाइट। इंपॉर्टेंट मुकाबला उनके लिए, शुरुआत अच्छी हुई थी, 31 पॉइंट्स अभी भी उनके पास हैं, बट इस मैच को बड़ा बनाया अभी भी जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ टीम्स हैं जो जोन के बाहर फंस गई, जैसे कि K9 अभी भी बाहर हैं। सीएजी और साका रश करने के अलावा कोई चारा उनके पास नहीं। सामने नॉकशिप रेड फोर्स, डिज़ी हाथ में नेट, सामने प्लेयर्स की पोजीशन पूरी तरह से पता है, वो नेट सही जगह पे जाता हुआ गार्नेट डाउन, और सीएजी और साका एक एक करके प्लेयर्स गवाते हुए। और बिनी उनका भी बढ़िया ग्रेनेड, जहां पर शीप वो डाउन हुए, गार्नेट उनका एलिमिनेशन, और सीएजी अब वो अपने 2 प्लेयर के साथ। पर वहीं पर रिजेक्ट के जो प्लेयर हैं अपोलो, उन्होंने टीजी के ऊपर काफी सारे शॉट्स दागे, पर वहीं पर डी प्लस किया, और नेबुला उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है। फीनिक्स उनका एलिमिनेशन देखने को मिलने वाला है।
मैथुन का वो जो ग्रेनेड था वो अंदर की दिशा में गया भी नहीं। पर अभी सीएजी अपने दो प्लेयर्स के साथ हैं, ये एज की लड़ाई है, जोन के अंदर जाने की ये लड़ाई है। पर डिवाइन क्या वो अभी भी प्लेयर्स को देख सकते हैं? अपोलो जिन्होंने थोड़ी देर पहले वो शॉट्स दिए थे, शायद अब वो उनको नहीं देख सकते। पर टू रिपर्स जेपीएक्स उनकी फाइट की शुरुआत हुई जहां पर क्रेजी डाउन, क्रेजी उनका एलिमिनेशन हुआ। पर K9 ओमेगा बहुत क्लोज आ चुके हैं थर्ड पार्टी करने के लिए। एक बार फिर से K9 यहाँ पे अटैक करना वो चाहते जरूर हैं, बट सीएजी नाओटो को भी डाउन किया और 3 नेड्स हमने कमाल के देखे। सीएजी ओसाका एंट्री करना चाहते थे बट नेड्स का शिकार वो हुए अभी तक। तो मातोन आखिरी प्लेयर वो बचे जरूर। एंड चलिए, जैसे मैंने बात करी, उनका भी समापन। K9 को मिला वो फ्रैग, बट स्लग को रिटेलिएशन में डाउन किया गया है। भी नहीं, सही जगह पे वो प्लेयर भी आए और K9 की थर्ड पार्टी करने के लिए जो वो आए थे, जो रिस्क लिया था, वो सही साबित नहीं होता हुआ उनके लिए। निंजा बॉय अब एक आखिरी प्लेयर बचे और वो भी अब जोन के बिल्कुल बाहर हैं। देखिए ये प्रॉब्लम तब हुई जब स्लग ने वहां पर शॉट्स दे दिए और तुरंत एनएसआर वो सीधा ऊपर से नीचे अपना जो पूरा एम था वो डालकर सारे प्लेयर्स को उन्होंने स्पॉट कर लिया। पट्टीजी शॉट देने की कोशिश करी गई है, निंजा बॉय डैमेज बहुत बड़ा, पीछे का जो टायर था उसे भी ब्लास्ट कर दिया गया है। निंजा बॉय यहां से बचने का कोई और दूसरा रास्ता मौजूद उनके पास था भी नहीं। पर ओमेगा का जो फ्रैग था वो एमटीआर के प्लेयर के पास जाता हुआ आपको दिखाई दिया। रिजेक्ट के 2 बचे हुए खिलाड़ी, पिछला मेरा मार का मैच वहां पर भी 2 ही प्लेयर बचे हुए थे और अपने आप को वो टॉप 3 में पहुंचा कर गए। और एमटीआर वो अभी भी नहीं, उनको भी पता है कि पहला पायदान उन्हें मिल चुका है। अब बस काम इतना है कि उसे आप बरकरार रखिए और उसके लिए जो सर्वाइवल गेम प्ले है वही आपको और ज्यादा ऊपर लेकर जाएगा। डीआरएक्स अभी तक बिल्कुल चहलकदमी करी नहीं। मैट किंग्स वो उनके काफी ज्यादा करीब है। गॉड्स रेन, जस्टिन डाउन थे, उनको वहां पर रिवाइव किया गया, पर सामने नियो स्पॉटेड हैं और रीइग्नाइट क्या वो फाइट लेना चाहते हैं? जी हाँ, थोड़े बहुत शॉट्स दागे गए। नियो अभी तक वो अपने आप को हील तो नहीं कर पाए। सवाल ये है कि क्या उनके पास हीलिंग्स मौजूद है? चलिए नियो उन्होंने अपने ऊपर वो फर्स्ट एड लगाया, बट टू रिपर्स और डी प्लस किया, अभी तक वो फाइट समाप्त नहीं हुई। चलिए, अपनी टीम से थोड़ी सी दूरी पे थे और वहां पे नॉक होना मतलब रिवाइवल काफी मुश्किल उनके लिए। हालांकि उनके साथ ही आगे बढ़ तो रहे हैं, बट दूसरी तरफ एमटीआर फाइनली वो फ्रैग इन्फॉर्मेशन भी उनकी तरफ से आ रहा है। मैट किंग शैडो अकेले फंस गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बचाने के लिए आए हैं, जली को रिवाइवल भी मिल रहा है, बट डी प्लस किया वो फ्रैग्स कंफर्म करना चाहते हैं। दो तरफ से नेड्स की वर्षा वो करना चाहते हैं, बट अभी के लिए तो नेड सही जगह पे गई नहीं है। बट ओसाल नोल्बू अभी भी वो नेड्स उनके पास है। चलिए फाइनली ह्यूनबन दूसरी तरफ से डीआरएक्स के साथ उन्होंने वो स्प्रे किया और ट्रू रिपर्स अच्छी शुरुआत थी, अच्छे लग रहे थे, बट अब 3 प्लेयर्स डाउन और डी प्लस किया फ्रैग्स कंफर्म कर रहे हैं। साथ में ह्यूनबिन ने भी अपना फ्रैग कंफर्म किया। यहाँ डीआरएक्स वो भी यहाँ से एक फ्रैग लेकर गए एंड क्यों लमाओ उनका जो फ्रैग था वो भी डीआरएक्स के खाते में जाता हुआ दिखाई दिया। पर वहीं पर एक जीवाई एमटीआर के रेक्स को उन्होंने वहां पर डाउन किया है। मल्टीपल दिशाओं में अब ये फाइट शुरू होने वाली है। जस्टिन, मैट किंग, शैडो जी उनको डाउन किया गया। टू रिपर्स, हाइड्रो, एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे, पर शैडो का वो ग्रेनेड वो खुद को ही एलिमिनेट करता हुआ। और अभी भी हाइड्रो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, पर डीआरएक्स टू रिपर्स को थोड़ा साथ मिला। फाइवियान जो पीक करने वाले थे नकारा गया और हाइड्रो सही सलामत वहां से वो निकल गए। बट बेसिक सोचिए, डी प्लस किया, रोटेशंस कहाँ इम्पाला के पास थे, पूरा राउंड द सर्कल गए, वहां पे गॉडजेन भी थी, टू रिपर्स भी थी, मल्टीपल टीम्स को वहां पे हराया है या फिर उनको इग्नोर किया है, जोन के अंदर पहुंचे हैं और अब पूरा नॉर्दर्न इलाके पे कब्जा उनका हो सकता है। हाँ, नेबुला के प्लेयर्स हैं उनके आसपास, बट दूसरी तरफ रीइग्नाइट हमने कुछ देर पहले देखा था, सिर्फ एक उनके पास गाड़ी थी, यूएस थी सिर्फ एक, 3 प्लेयर्स के साथ, वो भी अंदर आना चाहते थे, बट मिज अभी भी वो यूएस के साथ हैं। डैमेज बहुत दिया और गॉड्स रेन की मुश्किलें बढ़ाई हैं उन्होंने। यहाँ पर वो गॉड्स रेन के ऊपर नॉक मैट किंग्स की तरफ से आया था। मेज क्या वो फ्रैग वहां से चोरी करना चाहेंगे? उनको भी पता है कि सामने वो खिलाड़ी डाउन पड़ा हुआ है और मेज के खाते में वो जो कंफर्मेशन है वो भी जाने वाला है। पर टीम नेबुला वो भी इस मुकाबले में बरकरार है। डीआरएक्स वो मौजूद है, टॉप 3 टीम्स मौजूद है, पर नेबुला का मैं नाम ले ही रहा था कि उनका एक खिलाड़ी वहां पर डाउन कर दिया गया। गॉड्स रेन, उनके एक और प्लेयर जस्टिन वो डाउन हुए और एमटीआर के पाइन के पास जाता हुआ वो फ्रैग। एमटीआर अब जोन के बाहर हुए हैं, काफी समय बाद वो जोन के बाहर हुए हैं और अब रोटेशन करनी पड़ेगी जोन की तरफ। पर टीम सोल इस बार भी पिछली बार की तरह मेरा बार में वो पेशेंस दिखाया है उन्होंने। स्लो शुरुआत करी है, जोन के एज पे हैं, कुछ फ्रैग्स निकाले हैं, इट्स गोइंग वेल फॉर देम। बट मुझे लगता है कि अब नेबुला के सामने डी प्लस किया की चुनौती है। दोनों अब सेम कंपाउंड शेयर करते हुए, नेबुला 2 ही प्लेयर्स बचे हैं और हम सब जानते हैं कि डी प्लस किया काफी तेजी से वो आक्रमण करते हैं। माफ कीजिए, 3 प्लेयर्स नेबुला के पास अभी भी। डी प्लस किया अभी भी बड़ा स्प्लिट है, हमने पहले भी बात करी है, बड़े स्प्लिट्स लेती है ये टीम भी मेरा मार में। जी हाँ, काफी बड़ा स्प्लिट, पर गॉब्लिन वो अकेले चले गए आगे की दिशा में और टीम सोल के अभी भी जो 3 खिलाड़ी है वो पीछे ही मौजूद है। जोकर
स्पॉट किया कि हाई रेंज पर कोई ना कोई खिलाड़ी मौजूद है। सामने रिजेक्ट के जो प्लेयर है उनको भी नकुल के द्वारा स्पॉट किया गया। लेवल 3 का हेलमेट लगभग टूटने के कगार पर है। 3 ग्रेनेड्स मौजूद हैं। मोलोटॉव एक भी नहीं, पर फर्स्ट एड की कोई कमी नहीं है। वो एक अलग कहानी कि उनके पास बूस्टर्स मौजूद नहीं है। वहां पर नेबुला के एक खिलाड़ी थे जिनको डाउन किया गया था, आसानी से वो रिवाइवल संभव हो पाया। पर एनिसार शॉट्स देते हुए वो दिखाई तो दिए, पर वहां पर खिलाड़ी को गिरा नहीं पाए अपोलो। उनके सामने एमटीआर की एक बड़ी चुनौती आने वाली है। पाइन उनको डाउन कर दिया गया और इट्स वो भी सामने मौजूद है। अपोलो के वो प्लेयर को डाउन कर सकते हैं। डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया, पर एमटीआर उनका भी सर्वाइवल वहां पर हो नहीं पाए। और साथ में मैट किंग्स, उनका भी एलिमिनेशन हुआ इस मैच से। पूरा एफर्ट देखने को मिला था वहां पे मैट किंग्स की अपोलो की तरफ से, बट नॉन्गशिम रेड फोर्स एक बार फिर से अपनी क्षमता दिखाते हुए 7 टोटल फ्रैग्स इस टीम के पास है और अभी भी वो नंबर्स गेम एडवांटेज के साथ जोन के सदर्न साइड पे बरकरार। हालांकि गॉड्स रेन के डेल्टा पीजी भी बने हुए हैं इस मैच के अंदर। रिपर्स के हाइड्रो भी अकेले हैं और जोन के सेंटर में वो हैं। बट ये कंपटीशन अब कुछ अलग दिशा लेता हुआ, जो टीम्स नीचे थी वो कम बैक कर रही हैं। रिजेक्ट एक मैच पहले तक वो बिल्कुल नीचे थी, बट अब वो आ चुकी हैं टॉप 6 टॉप 7 के आसपास। उनके पास भी 2 प्लेयर्स हैं और वो चाहते हैं कि इस मैच को बड़ा बनाएं। जहां पर टीम सोल गॉब्लिन वो थोड़ी देर पहले डाउन हुए थे और हम कह भी रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस गेम उनको जरूर दिखाना होगा, क्योंकि अगर अकेले आप किसी जगह पर मौजूद हैं तो इस तरीके से आप पीक नहीं कर सकते। वो तो अच्छी खबर रही कि किसी ने नॉक करने के बाद वहां पर रश नहीं किया। शायद किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि गॉब्लिन वहां पर अकेले मौजूद थे। लेजिट हैं जो गॉब्लिन को रिवाइव करने के लिए गए और एक आसान रिवाइवल गॉब्लिन के ऊपर, पर गॉड्स रेन डेल्टा पीजी वो भी यहाँ पर मौजूद। एक्जीवाई उनको एग्जैक्टली पता है कि वो खिलाड़ी कहां पर। डेल्टा पीजी वो भी देख सकते हैं कि उनको कोई देख रहा है। पर एनएसआर इस मैच में 7 टोटल फ्रैग्स निकाले। बढ़िया गेम उनके लिए चलता हुआ, पर नाम लेते ही एक्जीवाई वो यहां पर जरूर डाउन कर दिए गए। नहीं, ये साल आपका ही है मेसी, कमाल है यार। बट नॉन्गशिम रेड फोर्स इसी के साथ आई थिंक रिवाइवल हो जाएगा। लॉन्ग रेंज शॉट था, कोई ज्यादा परेशानी नहीं। पर डेल्टा पीजी अब जोन के अंदर जाएंगे तो जाएंगे कैसे? नजरें गड़ा के बैठे प्लेयर्स इनके ऊपर। क्या जोन को अपना फ्रैग देंगे? टॉप 8 में तो आए, एक पोजीशन का अंक तो यहां से भी मिलेगा। कोशिश तो जरूर करेंगे ऐसा लगता है, या नहीं? चलिए कोशिश करी, अब नहीं करेंगे। पर आप सोचिए ना कि टॉप 5 टीम्स जो ओवरऑल स्टैंडिंग में मौजूद है वो इस लॉबी के अंदर भी मौजूद है। और डीआरएक्स ने अगर ये चिकन डिनर निकाला तो फासला ज्यादा बढ़ने वाला है। नेबुला अब उनको तैयार रहना होगा, क्योंकि डी प्लस किया वो उनके सर के ऊपर। थोड़ी देर पहले हमने ट्रू रिपर्स को ये चीज करते हुए देखी थी, पर वो डिफेंड नहीं कर पाए। और डी प्लस किया वो जोन के बाहर थे, ट्रू रिपर्स वो गेट कीप कर रहे थे। ट्रू रिपर्स को हमने एलिमिनेट होते हुए देखा। अब नेबुला वर्सेस डी प्लस किया की फाइट होने वाली है। ओसाल सामने से एक मोलोटॉव और उनको क्राटोस की पोजीशनिंग पता है, पर नोमी उनकी पोजीशनिंग ओसाल को बिल्कुल भी पता है नहीं। सामने की साइड पर एक और मोलोटॉव डाला गया। नोमी पहले भी उन्होंने दूसरों का गेम खराब किया है। क्या डी प्लस किया वो इस खतरे से अपने आप को बचा पाएगी? जो एंगल्स देखे हम नेबुला के वो काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। बिना इंफॉर्मेशन के इस वेयर हाउस में पुश करना बिल्कुल भी आसान नहीं, चाहे आप कोई भी हो। नोल्बू ओसाल बहुत बड़े नाम है ये, बट अपने काम और बेहतर करने पड़ेंगे इस मैच के अंदर। नोमी पोजीशन अच्छी है उनकी, और क्रेटोस जो डिस्ट्रैक्शन का काम वो कर रहे हैं वो भी अच्छा था, और डिस्ट्रैक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन का काम भी करते हुए नोल्बू को डाउन किया। आदि की पोजीशन कमाल है, और आदि ये पोजीशन रिवील हो गई। एक मास्टर स्ट्रोक साबित होता अगर आदि वहां पे नॉक निकालते। पर चलिए नोल्बू को रिवाइवल मिल जाएगा। फावियान नेड अभी भी वो डाल रहे हैं आदि के ऊपर। पर आप सोचिए नोमी वो टस से मस नहीं हुआ खिलाड़ी, जहां पर बैठा हुआ था वो वहीं पर बैठे हुए। आदि उनके ऊपर वो मोलोटॉव गया। फावियान एक और मोलोटॉव के साथ आदि उनके हाथों में वो ग्रेनेड। फावियान के पास यूएमपी और साथ में और क्या उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे, पर आदि वो बहुत ज्यादा खुद को एक्सपोज कर गए। ग्रेनेड फेंकने के चक्कर में वो नॉक निकाला गया, पर नोमी जो अंदर बैठे हुए थे चिप्स को उन्होंने डाउन किया। चिप्स उनका एलिमिनेशन हो गया। और डी प्लस किया क्या अब वो नोमी के अगेंस्ट फाइट लेने आने वाले हैं? जवाब रहेगा नहीं, वो अब करेंगे इंतजार। इंतजार कितना, आखिर कितना, क्योंकि जोन आ रहा है। आप ज्यादा देर वहां पे रुक भी नहीं सकते। नोमी आगे गए और कोई चारा उनके पास नहीं। जंप शॉट लेने की कोशिश, बट इस बार कनेक्शन नहीं। 6 फ्रैग्स यहाँ पे निकाल चुकी है डी प्लस किया, और चलिए 6 को करिए 8। डी प्लस किया इवन दो उन्होंने एक प्लेयर गवाया है, बट अभी भी वो नॉर्दर्न साइड का एडवांटेज उनके पास रहेगा। अपने आप को वापस टेबल सिचुएशन में ला सकते हैं, बट अब टीम सोल की शायद बारी है। नोल्बू डाउन, बट क्या वो रश करेंगे जोन के बाहर? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, बट मेजी आई डोंट थिंक कोई रश आने वाला है जोन के बाहर। जहां पर वहां पर ओसाल थे जिनके ऊपर डैमेज काफी ज्यादा दिया गया था, पर एक बार फिर से टीम सोल और रिजेक्ट की जो फाइट है वो होने वाली है, जहां पर डिवाइन वो डाउन है। किसी दूसरे खिलाड़ी ने उनको डाउन किया था। अपोलो एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से। नोल्बू उनका पलटवार है। जोकर वो डाउन किए गए, बचाना संभव। डैमेज बहुत पड़ गया है। फावियान
उन्होंने जोकर को कंफर्म भी कर दिया, पर ट्रू रिपर्स के हाइड्रो, वो जो अकेला बचा हुआ खिलाड़ी था डी प्लस किया से, वहां से बच के निकला। सेंटर ऑफ द सर्कल उनके पास मौजूद है, कहीं जाने की जरूरत है। DRX उन्होंने भी फ्रैग्स निकालने चालू करे, 3 फ्रैग्स आ चुके हैं उनके पास, पर NSR TZ उनका वो ग्रेनेड, एक खिलाड़ी जो रिवाइव कर रहा था उनको भी डाउन किया गया। कमाल का आक्रमण यहाँ पे टीसी की तरफ से। DRX को अगर कोई रोक सकता है तो यहाँ पे टीसी ही रोक सकते हैं, बट और नेड नहीं है उनके पास। अगर एक और नेड होता उनके पास तो DRX का बचना संभव साबित होता। बट टीजी स्टिल होल्डिंग ऑन। हिनबिन थोड़ी सी दूरी पे हैं और आप अगर क्यूजी को देखें तो वापस वो पीछे चले गए। इवन दोनों ही प्लेयर्स वापस पीछे चले गए, तो रिवाइवल की प्रोबेबिलिटी अब थोड़ी सी बढ़ गई। और लीजिए हिनबिन को भी रिवाइवल मिल सकता है अब। देखिए उनको तो रिवाइवल मिलेगा, पर टीम सोल के जो खिलाड़ी डाउन है उनको रिवाइवल मिल पाना बड़ा मुश्किल का काम रहने वाला है। नकुल इसी बीच वो डाउन हुए, और जो खिलाड़ी जोन के अंदर डाउन हुआ था उनको रिवाइव करने के लिए क्या एक खिलाड़ी वहां पर गया हुआ है, पर अपोलो उन्होंने नकुल को एलिमिनेट कर दिया इस मुकाबले से। डी प्लस किया अभी भी वो अपने 2 खिलाड़ियों के साथ, माफ करिए 3 खिलाड़ियों के साथ जोन के बाहर, वो तीनों खिलाड़ी और जोन के अंदर उनको आना होगा। एज लाइन पर आकर वो खिलाड़ी फंस चुके हैं। टीम सोल क्या फ्रैग उनको मिलने वाला है? DRX क्या वो फ्रैग लेकर जाने वाले हैं, या फिर हाइड्रो जो इंतजार कर रहे हैं इन सब के बीच में वो लेकर जाएंगे वो सारे फ्रैग? और हाइड्रो का वो ग्रेनेड के हैंडऑल में वो डाउन कर दिए गए, और साथ में गॉब्लिन का भी साथ मिला। ट्रू रिपर्स सच में कमाल का वो नेड हाइड्रो की तरफ से। 2 शिकार करे उसे एक नेड ने। पर टीम सोल अभी भी 2 प्लेयर्स उनके पास हैं, और ये आखिरी फेज आ चुका है। इस आखिरी स्टेज में कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, बट रिजेक्ट किया। अपोलो अभी भी वहीं पे है। गॉब्लिन को स्पॉट उन्होंने किया जरूर है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इट्स गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। गॉब्लिन के पास 2 नेड्स हैं, उनके पास मोलोटोव है, बट उसका इस्तेमाल कब वो करेंगे? क्या अब वो करेंगे? जी हाँ वो अब करेंगे। बट अपोलो कैन ही सर्वाइव दैट? नो ही कांट। गॉब्लिन शानदार एफर्ट टीम सोल का, और बैक टू बैक मिरामार में अपना जलवा बिखेरते हुए। पर अब बारी आती है NSR की। सामने बिनी और डॉक्सी मौजूद है। बिनी अभी तक उन्होंने ग्रेनेड को किया नहीं है, पर गॉब्लिन वो ग्रेनेड ठिकाने पर गया नहीं। डॉक्सी स्मोक्स करके वो अपने टीममेट को पीछे बुलाना जरूर चाहते हैं, पर DRX क्या बढ़िया तरीके से रीसेट करते हुए हमेशा वो दिखाई दिए। पर जितनी तारीफ हाइड्रो की करी जाए स्पीरो उतनी कम रहेगी। अभी भी वो खिलाड़ी शैक के अंदर मौजूद, सर्वाइवल गेम प्ले के पूरे 100 नंबर पर। हाइड्रो एक और ग्रेनेड थोड़ी देर पहले डी प्लस किया को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। क्या अब वो बारी आने वाली? DRX की जवाब नहीं, और हाइड्रो उनका हुआ एलिमिनेशन इस मैच से। DRX को रोकना पड़ेगा यहाँ पे नोंगशिम रेड फोर्स और टीम सोल को, बिकॉज लीड अब काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है अगर वो चिकन निकालते हैं इस मैच में। बट गॉब्लिन इज देयर, ही इज रेडी। बट लेजेंड को दूसरी तरफ से डाउन कर दिया गया। नोंगशिम रेड फोर्स तेजी से वो गॉब्लिन की तरफ बढ़ते हुए। DRX वो भी पीछे से स्प्रे देते हुए। आसान नहीं यहाँ पे बच के जाना, कवर काफी कम यहाँ पे गॉब्लिन के पास। और लीजिए वो नेट का शिकार, पर DRX कैन दे गेट अनदर चिकन डिनर? लीड ऑलरेडी बहुत, और लीजिए DRX इनको रोकना संभव आज के दिन में। हर मैच में कंसिस्टेंट, हर मैच में वो पॉइंट्स। और इंटरनेशनल कप में स्वागत है DRX आपका। जी हाँ, नंबर 1 है अभी आप। 9 फिनिशेस निकाले इस पर्टिकुलर मैच के अंदर, और क्या दबदबा बनाया इस पूरे मैच में, जहां पर सबसे पहले वो जोन के अंदर पहुंचे। लूट की बिल्कुल कमी उनके पास थी नहीं, और उसके बाद उन्होंने वो सर्वाइवल गेम प्ले खेला। उनको भी पता था कि सर्वाइवल गेम प्ले से ही वो जो लीड है वो और बढ़ा सकते हैं। 9 फिनिशेस लेकर गए, साथ में वो 10 प्लेसमेंट पॉइंट। 55 पर पहले ही वो टीम मौजूद थी, 74 तक वो पहुंच गए। अब यहाँ से बोल सकते हैं कि एक बहुत प्यारा लीड बनाया जा चुका है DRX की तरफ से, और इस लीड का फायदा उन्हें जरूर डे 2 पे होने वाला है। लेकिन किस तरीके से ये पूरा चिकन डिनर आया, फाइनल ब्लो जहाँ पे ग्रेनेड काफी ज्यादा प्यारा, और उसके साथ साथ अटैक किया गया। NS वो टाइम डिमांड कर रहे थे कि थोड़ा सा रीसेट करने का मौका मिले, वो मौका उन्हें मिला नहीं। गॉब्लिन उनके तरफ से भी ट्राई, बहुत प्यारा रहा, फिनिशर निकाले गए, लेकिन उसके बाद एक फाइनल ग्रेनेड और गॉब्लिन का भी हुआ खात्मा। उसके बाद भी रुके नहीं DRX। इन्हें पता था ये पूरा मोमेंटम हमारे साथ है तो चिकन डिनर भी हमारे साथ जाएगा। एक बहुत बड़ी लीड अब उनके पास यहाँ पे बन चुकी है। बट नोंगशिम रेड फोर्स ने भी काफी अच्छा ये मुकाबला खेला है। आई मीन उनके पास फ्रैग्स भी आए पोजीशन के, उनके पास 6 अंक भी गए हैं, और एक समय पे ऐसा लग रहा था कि टीजी अकेले DRX को हरा देंगे, लेकिन इस बार वैसा हो नहीं पाया। बट DRX अभी भी काम है, कंपोज है, पता है कि 2 दिन बाकी हैं इंटरनेशनल कप में मौका पूरा गॉन्टलेट स्टेज में जाने का। और साथ ही साथ कमबैक देखिए ना, हम बात ही कर रहे थे कि एक अच्छा मैच, आप बहुत नीचे चल रहे हैं तो आसानी से आप ऊपर आ सकते हैं। D+